एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि रिस्क की तंगी पर बहुत परेशान हूँ, कुशादगी के लिए कोई अमल बता दें। देखें, यहाँ दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो वो कि जो असल शरा है और कुरान और हदीस ने उनको ख़ास परेशानियाँ और मुसीबतें दूर करने के लिए निशानदही भी की है, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आती। और एक वो होती हैं कि जो बहुत आसान सी होती हैं और उसमें जिसको मुहावरतन कहते हैं कि हींग लगे न फिटकड़ी और रंग भी चोखा आए, हम उसकी तरफ पहले बढ़ जाते हैं और उमूमी तौर पर परेशानियां ख़त्म नहीं होती। इस तमीद के बाद गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, जब भी मुश्किल आए, परेशानी आए तो सब्र और नमाज से मदद तलब करो। तो एक तो आप 5 वक्त नमाज पढ़ें घर में। दूसरे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहाँ से शैतान भाग जाता है, और शैतान होगा तो नहुसत होगी, बेबरकती होगी। इसका मतलब है शैतान भागेगा तो बरकत आएगी। तो घर में कुरान पाक की तिलावत करें। तीसरी चीज़, गुनाह जो होते हैं ये नहुसत लेकर आते हैं, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी पर मुश्तमिल होते हैं। हम खाते हैं अल्लाह का और बात उसके दुश्मन शैतान और नफ्स की मान रहे होते हैं, तो बरकत कैसे पैदा होगी। लिहाजा ज़रूरी इल्म दीन सीख कर उसकी रोशनी में अपना एहतिसाब करके ख़ुद को सगीरा कबीरा ज़ाहरी बातिनी गुनाहों से बचाना, ये घर में बरकत के लिए बेहतरीन चीज़ें होती हैं। इसके बाद खुश अखलाक़ी है और किरदार को बेहतर बनाना। इसके अलावा अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना, जिसको सिला रहमी कहते हैं, कि ये रिस्क में बरकत का सबब बनता है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये काम हमें बहुत मुश्किल लगते हैं। कौन नमाज़ पढ़े, कौन कुरान पाक, तो हम कहते हैं कोई वजीफ़ा दे दे। बस ये सबसे आसान चीज़ होती है कि वजीफ़ा दें, ना नमाज़ पढ़े, ना रोज़ा, ना अल्लाह की माने, ना रसूल की माने, ना कुरान पे चले, ना हदीस पर चलें, और एकदम हमारे घरों के ऊपर सोना बरसना शुरू हो जाए। इतने हम अपने आप को मतलब अल्लाह का प्यारा समझना शुरू कर देते हैं कि हम कुछ भी ना करें, अल्लाह ताला हम अपने इन महबूब बंदों को सब कुछ अता करें। तो हम अल्लाह की ना माने, अल्लाह हमारी मानता रहे, ये गलत चीज़ होती है। तो बहरहाल ये आप सारे काम करें, इंशाअल्लाह सारी परेशानियाँ दूर होंगी। साथ में गुजारिश कर देता हूँ कि जब भी आप घर में दाखिल हों तो सीधा कदम रख कर दाखिल हों और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर दाखिल हों। जो भी घर में हों उनको सलाम करें और एक मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह बहुत बरकत होती है। इसके अलावा आप किसी को पैसा दें तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ कर दें। बहुत बुलंद आवाज़ से मत पढ़िएगा, सामने वाला घबरा जाएगा। और जब आप किसी से पैसे लें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर लें, अल्लाह ताला बरकत देगा। और बाकी सब आजमाइशें देखें हर एक पर आती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा आजमाइश में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मुब्तला किए जाते हैं, फिर जो उनसे करीब हैं, फिर जो उनसे करीब हैं। इसका मतलब है परेशानियों का आना ये हमेशा कोई अल्लाह की नाराज़गी की दलील नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत के नुज़ूल की अलामत भी करार दिया गया है। तो हिम्मत करके तमाम काम करें, अल्लाह बरकत देगा। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ कौमें हैं जो शादी में लोगों को आमने सामने बिठा देते हैं और एक थाल बीच में होता है हर एक के आमने सामने के, और उसमें वो खाना वगैरह डाल देते हैं। अब सामने वाला अजनबी होता है, हमें कुछ नहीं पता होता कि वो ज़ानी है, शराबी है या जुआरी है। समझाएं तो कहते हैं कि जी हमारी ज़ात में तो ऐसे ही खिलाया जाता है। और बाद औक़ात तो मस्जिद के इमाम साहब बैठे होते हैं, सामने कोई मवाली सा आकर बैठ जाता है और एक ही बर्तन में खाना होता है। क्या हुक्म शरा होगा? देखें, बहरहाल अगर आप ये समझते हैं कि सामने वाला बाद औक़ात अपनी हैयत से पता चल जाता है, गंदे से कपड़े पहने हुए हैं, गलीज़ किस्म के दांत हैं, या कोई जिस्म से स्मेल वगैरह आ रही है, इस किस्म के शादी ब्याह में जो गाँव वगैरह होते हैं वहाँ पर तो ये इस तरह के भी लोग आ जाते हैं। अगर तबीयत नहीं माइल हो रही तो आप उठकर कहीं और जा सकते हैं। उसको झिड़के नहीं, डांटे नहीं, डपटे नहीं कि उसकी दिल आज़ारी हो। कहीं और जाके आराम से आप खाना खा लें और उनको समझाएं मेज़बान को कि इस तरह ना करें आप, मेरे तबीयत नहीं माइल होती किसी के साथ खाने में। क्योंकि बहुत से लोग खाना खाते हुए भी ख़राब हरकतें करते हैं, पूरा पूरा हाथ चावल में भर के ये करके फिर यूँ आदम मुँह से नीचे गिर रहा है, और फिर ये साफ़ किया, फिर ये हाथ उसमें डाल दिया। तो इस तरीके से बाज़ औक़ात खाने वाला जो होता है वो हमारी तबीयत के ख़िलाफ़ खा रहा होता है और उससे कराहत पैदा होती है। तो आपको बिल्कुल हक़ हासिल है कि आप कोई अलहदा बर्तन लेके बैठ जाएँ, उनको मना करें, या फिर वहाँ जाएँ नहीं। अगर आपको कोई जाना ज़रूरी नहीं है तो उस शादी में शिरकत ना करें, ताकि आपकी तबीयत में कराहत पैदा ना हो। हाँ, अगर सामने वाला साफ़ सुथरा है तो फिर ठीक है, एक एक थाल में बहुत सारे लोग खा लेते हैं, तो आप अपनी तरफ से खाएँ, वो अपनी तरफ से खा लें। ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात शादियों में बहुत देर से खाना शुरू किया जाता है, तो बाज़ लोग तो वापस चले जाते हैं, बाज़ बुरा भला कहते हैं। औरतें बच्चे बहुत परेशान होते हैं।
इतनी देर करना कि मेहमान भूखा ही चला जाए, क्या हुक्म शरा होगा? देखिए, जानबूझ के तो मेरे ख्याल में कोई भी देर नहीं करेगा, अपने मेहमानों को कोई बदज़न करना नहीं चाहेगा। बाद औक़ात ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ कि खाना आने में लेट हो गया या मेहमान बहुत ज़्यादा हो गए और खौफ पैदा हुआ कि अगर खाना अभी शुरू करवा दिया जाए तो बहुत जल्द ये ख़त्म हो जाएगा और लोग थाल लेके घूम रहे होंगे और फिर इसमें मेज़बान की बेइज्जती होती है। तो लिहाजा वो इंतज़ार करते हैं कि भाई मज़ीद देगे मंगाएंगे, एक साथ फिर खाना स्टार्ट करेंगे। अगर इस किस्म की कोई चीज़ है तो फिर हमें मेज़बान की मजबूरी को समझना चाहिए। यकीनन इतनी देर करना बिल्कुल गलत है कि बच्चे और औरतें भूखे हों या मेहमान ही बेचारा भूखा चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनांचे अगर ये आदत में शामिल है और जानबूझ के लेट करते हैं, जो मेरे ख्याल में तो नहीं होगा, तो बहरहाल ये एक गुनाह की सूरत भी बन सकती है कि खामखा मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाना, जबकि वो बेचारे अज़ियत और तकलीफ़ में मुब्तला नज़र भी आ रहे हों। और अगर शरई मजबूरी है तो मेज़बान से पूछें कि शरई मजबूरी है तो हमें सब्र और तहम्मुल करना चाहिए। हमारी बहन ने पूछा कि शौहर रिटायर हुए और पैसा बैंक में रखवा दिया है। ये कल भी हमने आपको, अगर आप प्रोग्राम देखा हो तो जवाब दिया था कि ऐसी कोई भी जगह पैसा रखवाना कि जिसमें कोई तिजारती मुआहदा ना हो, बल्कि ये हो कि बस आप पैसा रखवाएं, 6 महीने में इतना इतना प्रॉफिट लेते रहें, तो जो आप रखवाएंगे उसकी शरई हैसियत कर्ज़े की होती है और कर्ज़ के ऊपर जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा वो खालिसतन सूद होगा, क्योंकि नबी करीम ने इसको सूद करार दिया जो कर्ज़ के ऊपर नफ़ा हासिल किया जाए। तो अगर ऐसे ही है तो फिर ये सूद है। और अगर कोई इस्लामिक बैंक है जिन्होंने आपको बाकायदा ये कहा कि ये मुदारबा अकाउंट है, इसमें आप पैसा रखवाएंगे सेविंग अकाउंट में, तो हम इसको पैसे को इस्तेमाल करेंगे, उससे जो नफ़ा होगा कुछ परसेंट आपको देंगे, बाकी बैंक रखेगा, तो ये बाकायदा एक तिजारती मुआहदा कहलाता है। फिर ये जो मुदारबा अकाउंट है इसमें जो नफ़ा है, कि किसी भाई ने पूछा था कि लड़कियां आजकल अपने होठों को थोड़ा सा मोटा करने के लिए खूबसूरती की गरज से इंजेक्शन वगैरह लगवाती हैं, इसका क्या हुक्म शरा है? इसी तरह उन्होंने लिखा है कि क्या जिस्म की इस तरह सर्जरी करवाना कि शेप वगैरह बदल जाए, क्या ये सही है या नहीं है? देखिए, फ़कत खूबसूरती के लिए तो ऐसा करना शरअन जायज़ नहीं होता। हाँ, अगर कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा है कि जिसकी वजह से बदनुमाई पैदा हो रही है और उसकी वजह से बच्ची के निकाह में मसला होता है या खाविंद की बेरग़बती का सबब बन रहा हो और उसमें कोई दुनियावी नुकसान ना हो, ऐसा ना हो कि कोई नुकसान का इतना ज़्यादा पहलू के बाद उसका शक्ल बिगड़ जाती है, जिस्म और ख़राब हो जाता है, या उसके करीब ही फ्यूचर में कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे कि पूरी ज़िंदगी अज़ाब बन जाएगी, तो फिर उस सूरत में तो चाहे लड़की की शादी हो रही नहीं हो रही, शौहर बेरग़बत हो नहीं करा सकते। वरना अगर कोई ऐसा महफूज तरीक़ा है और बच्ची का जिस्म या उसके चेहरा किसी लिहाज से बदनुमा महसूस हो रहा हो, तो थोड़ा बहुत खुशनुमाई की तरफ माइल करने के लिए महफूज तरीका इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन खूबसूरती की गरज से ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं, और जबकि इसमें रिस्क भी है। बाज़ लोगों ने इसी तरह सर्जरी करवाई, चेहरे के चेहरे बिगड़ गए, उनके फ्यूचर ख़त्म हो गए। तो इस तरह की चीज़ों में ना आएँ। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बनाया है उसकी रज़ा पर राज़ी रहें, अल्लाह ताला इसी में बेहतरी अता फ़रमाएगा। एक भाई ने पूछा है कि गैर मुस्लिम की दुकान से गोश्त ख़रीदना कैसा, जबकि उसने ज़बाह के लिए, ये बकरे की दुकान है, वो कहते हैं ज़बाह के लिए एक मुसलमान को रखा हुआ है, तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं कि नहीं? देखें, अगर तो मुसलमान ना होता तो ये हराम हलाल पाक नापाक की ख़बर, ये दियानात यानी ये मसाइल दियानात के मसाइल कहलाते हैं और उसमें काफिर की ख़बर का कोई एतबार नहीं होता, तब तो वहाँ से गोश्त ख़रीदना बिल्कुल मना था। दूसरा ये है कि उसने अगर मुसलमान ज़बाह के लिए रखा हो, चाहे वो बाशरा और नेक हो, चाहे फासिक व फाजिर, दोनों की राय का एतबार हो सकता है। अगर तो ऐसा है कि नेक है, परहेज़गार है, मुत्तक़ी है, बाशरा है, उससे कभी झूठ आपने नहीं सुना, यानी वो किसी ने भी नहीं कहा कि यार झूठा आदमी है, जिसको मुत्तहिम बिलकिज़्ब कहते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो मुसलमान आदिल है। वो अगर ख़बर देता है कि मैं ख़ुद ज़बह करता हूँ, अगरचे बेचता ये काफिर है, तो बिल्कुल उसकी ख़बर का एतबार है और फिर आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। अगरचे अफ़ज़ल और औला ये है किसी मुसलमान की दुकान से ले, लेकिन बहरहाल ले सकते हैं। और अगर वो नेक परहेज़गार मुत्तक़ी नहीं है, जिसको शरअन आदिल कहा जाता है, बल्कि फासिक व फाजिर है, या ऐसा है कि मस्तूरुल हाल है कि बज़ाहिर तो ठीक लगता है लेकिन इसके दोस्तों के साथ दीगर मामलात, दीगर जगहों पे इसके मामलात कैसे हैं, जिसको मस्तूरुल हाल कहा जाता है, ऐसा मुसलमान अगर ख़बर देता है दियानात के बारे में, तो तहर्री वाजिब होती है। तहर्री का मतलब ये है कि अपने दिल से पूछें
गवाही तलब करें कि सही कह रहा होगा गलत, अगर दिल उसकी बात पर जमता महसूस हो कि दिल कह रहा है हाँ कहाँ झूठ कह रहा होगा, तो फिर उसकी बात भी आप कबूल करके खरीद सकते हैं। लेकिन अगर फासिक व फाजिर ऐसा है कि बात बात पे झूठ बोलता है, आपको पहले ही पता है, तो अगर वो मुसलमान हो लेकिन उसकी भी इस खबर का और दिल पे बात जम भी नहीं रही, फिर भी आप वहाँ से नहीं खरीद सकते हैं। तो थोड़ा सा इस जवाब को यूट्यूब पे जब ये डलता है हमारा प्रोग्राम अहकाम शरीयत, तो जो भाई दिलचस्पी रखते हैं एक दो बार सुन लेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर जहन में बैठ जाएगा। एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि क्या जब बच्चा पैदा होता है तो औरत या मुखन्नस जिसको हिजड़ा कहते हैं और पड़ोसी मुल्क में गरबत किन्नर कहा जाता है, कि क्या ये कान में अजान दे सकते हैं कि नहीं। देखें, उलमा ने फरमाया कि बच्चे के कान में वो अजान दे जो नेक परहेजगार मुत्तकी हो, और सुन्नत मर्द का ही कान में अजान देना है, सुन्नत यही है। तो यही अफजल और औला है, इसी को इख्तियार करना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो तो असल में ये है कि बच्चे के जहन में सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला का नाम पहुँचे, इसके लिए। और ये कोई वो वैसी अजान तो है नहीं कि लोगों को नमाज के लिए बुलाना मकसूद हो कि वो औरत के लिए देना मकरूह लिखा है, बल्कि बाज़ ने मकरूह तहरीमी लिखा है कि गुनाहगार भी होगी औरत। तो चुनाचे अब यहाँ एक मकसूद अलहदा है, इसलिए अगर औरत भी कान में अजान देगी तो इंशाअल्लाह औरत के लिए मना नहीं है। और इसी तरह मुखन्नस अगर वो मुसलमान है और कान में अजान देता है तो कोई मसला नहीं। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप सुन्नत के मुताबिक, कोई आलिम दीन हैं, कोई मस्जिद के इमाम साहिब हैं, कोई हाफिज़ कुरान बाअमल हैं, उनको बुलाकर उनसे ही कान में बच्चे के अजान दिलवाएं तो बेशुमार बरक़ात हासिल होंगे। ये भाई कहते हैं कि बाद वक़्त हम किसी मज़ार पर जाते हैं, जब नमाज का वक्त आता है तो जो मुतवल्ली वगैरह या मुजाविर होते हैं वो मज़ार को बंद कर देते हैं, कहते हैं बस हाज़िरी अभी नहीं होगी, और यूँ कहते हैं कि इस वक्त साहिब मज़ार भी नमाज पढ़ते हैं, लिहाजा हाज़िरी से डिस्टर्ब होंगे, क्या हुक्म शरा है। बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि जब कोई इंसान इंतकाल कर जाता है तो वो शरई अहकाम का मुकल्लफ नहीं रहता है, तो वो क्यों नमाज पढ़ेंगे, क्या उन पर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। और ये लेकिन साबित है कि बहुत से साहिब मज़ार क़ुबूर में नमाज पढ़ते हुए देखे गए हैं, ख़ास तौर पर जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब सफ़र मेराज पे जा रहे थे कि मैंने मूसा को देखा वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। और इसी तरीके से जो अकाबरीन से बाज़ औक़ात आलम कश्फ में कुछ चीज़ें मुनकशिफ उन्होंने ज़ाहिर फरमाई कि बाज़ अकाबरीन अपनी क़ुबूर के अंदर कुरान पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए देखे गए हैं। तो लेकिन ये एक मख्फी मामला है, आपको क्या पता कि साहिब मज़ार, ये जो साहिब मज़ार हैं ये उन्हीं में शामिल है कि जो नमाज़ पढ़ते हैं, और वो भी हर अजान के टाइम, हर नमाज के वक्त पढ़ते हैं, ये कैसे मुत्तले हुए। तो ये बाज़ औक़ात एक मादरत के साथ कोई नाराज़ ना हो कि जो मतलब अब हमारे मज़ारात भी जो हैं उनके अतराफ़ में बाज़ लोग ऐसे आ गए हैं जिन्होंने मज़ारात को कारोबार बना लिया है, और उस मज़ार पर ज़्यादा लोग उस वक्त आएंगे जब आप कोई एक अच्छी सी कहानी बना लेंगे साहिब मज़ार के बारे में, एक ऐसी जिससे लोग मुतासिर हो जाएं और वो हैरत ज़दा हो जाएं कि इतने बाबरकत और इतने साहिब करामत, तो फिर वो रश ज़्यादा हो जाता है और अर्निंग अच्छी हो जाती है। वो इस किस्म के बाद का शोशे छोड़ते हैं, वरना उनसे पूछा चलो बताओ आपके पास कौन सी सोर्स है कि आपको पता है कि साहिब मज़ार नमाज पढ़ रहे हैं, और वो भी हर अजान के वक्त, यानी हर नमाज के वक्त में यहाँ वहाँ जमात शुरू हुई वहाँ पे वो नमाज पढ़ रहे हैं, बताओ कैसे पता चला। बिल्कुल झूठ कहते हैं, गलत कह रहे होते हैं, और ये ज़्यादातर जो मैंने बताया नीयत फासिद होती है उनकी, और उसके ऊपर ये तमाम लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। तो बहरहाल किसी भी बदगुमानी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हुस्न ज़न भी इतना कायम ना करें कि वो आपको बुद्धू बनाकर, बेवकूफ़ बनाकर झूठ बोलने में दलेर हो जाए। तो इसलिए इस तरह मज़ार वगैरह बंद करने की कोई शरई हैसियत नहीं है। देखें, औरत के लिए ज़ीनत शरन जायज़ है, और ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं कि इसमें मतलब कोई अल्लाह तबारक व ताला की तख्लीक में तग़य्युर करना लाजिम नहीं आ रहा कि जो अल्लाह ने कुदरती तौर पे एक जिस्म दिया है उसमें तब्दीलियाँ पैदा करना, उसका हुक्म अभी मैंने आपको बयान किया। तो ये लेकिन एक सही मकसद के लिए होना चाहिए कि या तो ऐसा हो कि औरत अपने लिए ज़ीनत कर रही है, यानी किसी नामहरम को दिखाना मकसूद नहीं, ठीक है वो खूबसूरत नज़र आना चाहती है जैसे शादी ब्याह में, और वहाँ किसी नामहरम के निगाह पड़ने का अंदेशा नहीं है, तो ठीक है इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं। या शौहर की ख्वाहिश हो कि तुम इस तरह करो तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है कि पलक बड़ी बड़ी हों और नाखून ऐसे हों, तो ठीक है, लेकिन जो इसमें वो कर सकती हैं। और अगर खुदा न खास्ता दिखाना मकसूद हो या फ़ख्र और तकब्बुर, दूसरों को हक़ीर समझना, तो इसको मना किया जाएगा। लेकिन नाखूनों के सिलसिले में याद रखें कि नाखून
चाहे मर्द हो चाहे औरत, उसे छोटे रखना लाजिम होता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े नाखून रखने से मना फरमाया और इसमें औरतों का इस्तिस्ना नहीं है। तो लिहाजा अगर नकली नाखून लगाएंगी लंबे लंबे, तो जो अगर वो फ़र्ज़ कर लें कि कोई आलिमा है, कोई मुअज़्ज़म दीनिया है, मुअज़्ज़मा दीनिया है, तो औरतें फिर इशारे करेंगी कि देखो इसने नाखून लगाए हुए हैं, वो यानी नाखून बढ़ाए हुए हैं। हो सकता है किसी को इस पर इत्तला ना मिले कि आपने नकली नाखून लगाएं, तो फिर इस किस्म की चीज़ें पब्लिक के सामने इख्तियार करना, इस वजह से कि वो ज़बानी या क़ल्बी ग़ीबत में मुब्तला होंगे या क़ल्बी बदगुमानी में मुब्तला होंगे, ये मुनासिब नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा एहतियात करेंगे। ये कहती हैं कि क्या एक ख़ातून बापर्दा तरीक़े से वकालत का शोबा इख्तियार कर सकती हैं या नहीं? ये बिल्कुल कर सकती हैं, अगर वो जॉब उनकी ज़रूरत में शामिल हो। वैसे तो औरत के लिए हुक्म ये होता है कि वो घर में रहे और घर से जो मामलात कर सकती है करे, बिला ज़रूरत उसको बाहर निकलना ठीक नहीं होता। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शरई ज़रूरतें होती हैं, घर में कोई कफ़ील नहीं है, कमाने वाला नहीं है, या कमाने वाला है लेकिन पूरा नहीं होता। जैसे आजकल महंगाई का होशरुबा एक तूफ़ान आ रहा है, उसमें अगर एक सिर्फ मर्द के कमाने पर भरोसा किया जाए, ना अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ सकते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो पढ़ ही नहीं सकते हैं, ना बिल हम पे कर सकते हैं, ना घर का बजट पूरा कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर मर्द और औरत दोनों को मजबूरन ये मामलात करने होते हैं। तो अगर कोई हमारी बहन ऐसी हैं कि जो वकालत का शोबा ऐसी सही ज़रूरत के तहत इख्तियार करें और बापर्दा जिसे कैद लगाई वो करती हैं, तो बिल्कुल वो कर सकती हैं। अगरचे मर्दों औरतों का इख्तिलात होता है, लेकिन किस जगह नहीं होता। अगर वो डॉक्टर बनेंगे वहाँ भी होगा, अगर वो प्रोफेसर बनती हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसा ही है, स्कूल में है तो फिर वहाँ पर भी ऐसे मामलात। तो फिर ऐसी सूरत में जबकि आजकल के दौर के एतबार से बाज़ औक़ात औरत का जॉब करना एक जवाज़ी हैसियत इख्तियार कर गया है, तो ये कहा जाएगा कि आप पूरी एहतियात के साथ करें। बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर ख़वातीन आती हैं कोई केस लेकर और वो मर्द वकील करती हैं, तो बाज़ औक़ात तन्हाई भी इख्तियार करनी पड़ती है, बाज़ औक़ात अपने प्राइवेट मसाइल उस मर्द वकील से डिस्कस करने पड़ते हैं और इसमें फ़ितने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। अगर सामने एक औरत मौजूद हो तो एक औरत के लिए बहुत ही बाएतमाद तरीके से अपना केस फाइल करना और फिर उनसे बार बार राब्ता रखना ये आसान हो जाएगा। इसलिए मैं मेडिकल के लाइन के अंदर भी मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर बच्चियाँ जाती हैं और पूरी एहतियात के साथ पढ़ती हैं तो हमें इजाज़त देनी चाहिए। वजह इसकी ये है कि अगर लड़कियां डॉक्टर बनेंगी नहीं तो लाजिम बात है कि मेल डॉक्टर होंगे और फिर हमारे घर की ख़वातीन यकीनी सी बात है कि मेल डॉक्टर से इलाज करवाएंगी। ये शरई मजबूरी है और उसमें मामलात दीगर हैं। अगरचे मेल डॉक्टर पे मैं कोई बदगुमानी नहीं कर रहा हूँ, ना उसको नाजायज़ कह रहा हूँ, लेकिन क्या बहुत बेहतर नहीं है कि ख़वातीन हों ताकि ख़वातीन का इलाज हत्तल इम्कान खातून ही करें? ऐसे ही यहाँ पर भी मामला है। उम्मीद है कि आप एक भाई ने ये कंटेंट क्रिएशन का क्वेश्चन किया कि ये औरत के लिए शरन जायज़ है कि नहीं। देखें ये इसकी नौइयत क्या है ये देखा जाएगा। अगर तो शरीयत ने कोई जायज़ करार दिया है, बाज़ औक़ात लिखना होता है, बाज़ औक़ात ऑडियोज़ होती हैं, बाज़ औक़ात वीडियोज़ वगैरह तैयार करनी होती हैं। ये अब आप कोई ख़ास एक नौइयत हमें बताएं तो फिर उसके हिसाब से मैं आपकी खिदमत में ज़िक्र करूँगा। लेकिन बहरहाल अगर तो घर में रह के कोई काम करना हो, उसमें कोई फ़ोश चीज़ ना हो और किसी कंपनी से जैसे आप ऑर्डर वगैरह लेते हैं, उनका कोई प्रोडक्ट आपको तैयार करके देना है, खिलाफ शरअ कोई चीज़ ना हो, तो बिल्कुल आप उससे अर्निंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर अगर आप बताएं तो फिर उसके बारे में ज़्यादा वाज़ेह बयान किया जा सकता है। ये पीआरपी का मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ कि खून से अपना खुद भी इलाज करवाना जब तक सख्त ज़रूरत ना हो तो इससे इज्तिनाब करना चाहिए, क्योंकि खून जो है ये हराम होता है और नापाक होता है, नजासत गलीज़ा है और इससे किसी भी किस्म का इसको इलाज के लिए इस्तेमाल करना सख्त ज़रूरत के अलावा शरन जायज़ नहीं होगा, चाहे किसी और का हो, चाहे अपना हो, चाहे उस खून से कोई चीज़ निकाल कर आप उसको इस्तेमाल करें। तो ये सख्त ज़रूरत क्या हो सकती है कि या तो जान जाने का ख़तरा हो या तसलसल से कोई ऐसी मतलब मशक्क़त है कि अगर आप इलाज नहीं करते, मरते तो नहीं है लेकिन ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल से गुजारा होता है। तो ये पहले जहाँ पे जान जाने का अंदेशा हो वो कहते हैं ज़रूरत की हालत है, जहाँ जान जाने का नहीं है लेकिन सख्त तरीन मशक्क़त है वो हाजत की हालत कहलाती है। और ज़रूरत और हाजत के अंदर इस किस्म के फिर इलाज जायज़ हैं और वो यकीनी सी बात है कि वो आप और मैं अपनी राय से नहीं कर सकते हैं। जो इस फील्ड के माहिर लोग हों और थोड़ा खौफ खुदा भी रखने वाले हों, ऐसे डॉक्टर से आप मशवरा करें कि क्या मेरे पास इसके अलावा कोई मुतबादिल इलाज मौजूद है या नहीं। अगर वो कहते हैं तो फिर वही इस्तेमाल करना चाहिए, वही इख्तियार करना चाहिए और अगर नहीं है तो फिर बामरे मजबूरी और फिर अपनी कैफियत हालत भी देख लें कि बहुत ही तबीयत ख़राब है, दर्द है, पेन है
और उसकी वजह से एक नॉर्मल लाइफ गुजारना इंतहाई दुश्वार हो गया है, तो फिर उस डॉक्टर के मशवरे से इस किस्म का इलाज भी इख्तियार किया जा सकता है। बहन ने पूछा है कि वॉशरूम में अक्सर बेसन होते हैं, तो क्या हम वहाँ पर वुज़ू करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं कि नहीं? देखिए, इसके लिए वहाँ ना पढ़ें, ये बेहतर है कि ऐसी जगह पर ज़िक्र इलाही मना होता है। इसका तरीक़ा ये है कि जब आप वॉशरूम में दाखिल होने लगें तो उससे पहले ही बाहर बिस्मिल्लाह भी पढ़ लें और दुआ पढ़ लें, फिर आप अंदर दाखिल हों। फिर वॉशरूम से जैसे फ़ारिग होने के बाद आप वहीं पर बेसन पे वुज़ू करें, उस वक्त बिस्मिल्लाह ना पढ़ें कि पहली पढ़ी गई बिस्मिल्लाह ही आपके लिए काफ़ी है। दूसरा ये कहते हैं, अच्छा लेकिन अगर इधर पढ़ ली बिस्मिल्लाह तो गुनाहगार नहीं होंगे, अदब के ख़िलाफ़ है लेकिन गुनाहगार नहीं होंगे। हतीम नाम रखना कैसा है? देखें, नाम तो ठीक है, आप रख सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि बच्चों के ऐसे ही नाम रखें कि आप उसे चाहे मज़हब के एतबार से रख रहे हैं, लेकिन बच्चों ने स्कूल जाना होता है, दूसरे बच्चों से उसके राब्ते होते हैं। अगर कोई इस किस्म का आप नाम रखते हैं तो हमने देखा है कि स्कूल में बाज़ औक़ात बच्चा मजाक का निशाना बन जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। अब एक तो ये कि वो बच्चे एक मजहबी चीज़ का, एक मुक़द्दस नाम का मजाक उड़ा रहे हैं, और दूसरी बात ये कि अपना बच्चा जो होता है वो सख्त एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता है। ये मैंने महसूस किया है, बाज़ जगह तो बच्चे अपना नाम लेते हुए शर्म महसूस करने लग जाते हैं। तो इस किस्म के नाम, अभी हतीम नाम जैसे है, ये असल में जो काबतुल्लाह का हिस्सा था वो किसी वजह से काबतुल्लाह में शामिल ना हुआ, कुछ मटेरियल कम था तो काबा चौकोर बनाया, हालांकि ये जैसे स्टेबल है मुस्ततील था, इतना हिस्सा जैसे बाहर हुआ। तो ये साबित करने के लिए या ये समझाने के लिए कि काबतुल्लाह का हिस्सा है, एक वाइट कलर की बाउंड्री यहाँ पर बना दी गई जो ये जाहिर करती है कि अंदर का हिस्सा काबतुल्लाह का ही है। इसको हतीम कहते हैं, इस दीवार का नाम हतीम है। अब ये नाम कोई ऐसा नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा हो और दीगर, तो इसलिए इज्तिनाब करें, अच्छा है, रखें तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे नाम रखें जो मारूफ हों और अक्सर बच्चों के हों, उसमें बच्चा जो है वो अपनी तबीयत को नॉर्मल सा महसूस करता है। वरना मैंने देखा है कि कुछ डिप्रेस्ड रहते हैं बच्चे, या वही एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इज्तिनाब कर लिया जाए तो बेहतर है। एक भाई ने कहा कि हमारे यहाँ जामा मस्जिद है और उसके सहन में एक कब्र है। जब रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे जुमा है, तो लोग गालिबन उस कब्र में या तो चार दीवारियों की कहते हैं, उसके अंदर भी शायद ये कूद जाते हैं, बाउंड्री छोटी सी बनी हो, बहरहाल उसके सामने सजदा भी हो रहा होता है। क्या हुक्म शरअ है? देखिए, अब ये बहरहाल क्या मजबूरी थी मस्जिद वालों की कि वो कब्र सहन के अंदर आ गई। शायद पहले से ही ऐसा होगा कि छोटी मस्जिद होगी तो साहिब जो मुतवल्ली वगैरह होंगे उनकी खबर होगी, लेकिन बहरहाल आ गई। याद रखें कि डायरेक्ट कब्र को सजदा करना मकरूह तहरीमी होता है, यानी जब के दरमियान में कोई चीज़ हाइल ना हो। मिसाल के तौर पे सामने कब्र है, आपने छोटी सी एक दीवार बना दी जो इस उंगली के सिरे से लेके कोहनी तक, ये एक मतलब हाथ कहलाता है, और ये सुतरा का काम देता है। सुतरा का मतलब एक ऐसी रुकावट कि नमाजी अगर आगे से वो रुकावट अपने आगे रख ले तो उसके आगे से गुजरना जायज़ होता है। ऐसी कब्र के सामने अगर वो रुकावट हो तो फिर कब्र की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना शरअन जायज़ हो जाता है। तो अगर वो ऐसी उसके सामने कब्र के बाउंड्री बनी हुई है कम से कम एक हाथ की, तो उसके पीछे अगर सुफूफ बनती हैं, दायमाएँ बनती हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है। बेहतर ये था कि ना होती कब्र, लेकिन बहरहाल अब मकरूह तहरीमी नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं है या है लेकिन लोग अंदर ही कूद जाते हैं उसके, और फिर अब बिल्कुल कब्र के सामने नमाज अदा होती है, तो ये मकरूह तहरीमी है, गुनाहगार होंगे, अल्लाह की बारगाह में तौबा करना लाजिम होगा। ये कहते हैं कि कोई बुजुर्ग थे, किसी को समझा रहे थे कि देखो, ख्वाहिश को बेलगाम ना छोड़ो, ये बागी हो जाए तो हराम हलाल जायज़ नाजायज़ कुछ नहीं देखते। तो एक नौजवान ने कहा कि हुजूर, हम अपनी ख्वाहिशात कैसे छोड़ सकते हैं? हम अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, अपनी बीवी बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तो काम वगैरह करते हैं, ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तो इंसान किस काम का रहेगा? तो इन दोनों में कौन सही है और ये क्यों टकराव पैदा हुआ? देखें, जो बुजुर्ग ने पहले ये बात समझ लिया कि ख्वाहिश असल में कोई चीज़ नहीं है, असल तो नफ्स है, नफ्स ख्वाहिश करता है। तो जितने भी बुजुर्ग अगर ख्वाहिश को बोलते हैं, नाम ख्वाहिश कर लेते हैं, मुराद उनकी नफ्स होता है कि अगर आप नफ्स को बेलगाम छोड़ दें और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना शुरू कर दें तो फिर वो हराम हलाल नहीं देखेगा और सरकश हो जाएगा। पहले आप मुबाह और जायज़ चीज़ें पूरी करेंगे या वो इसमें ताउन करेगा और उसके बाद हराम की तरफ ले जाएगा। नफ्स की ख्वाहिशात तीन तरह की होती हैं, एक हराम और गुनाह, दूसरी नेक ख्वाहिशात। बाद औक़ात ये नेक ख्वाहिश भी करता है, लेकिन अक्सर ऐसी होता है कि वो नेक ख्वाहिश किसी बड़े मशक्क़त वाले काम के मुकाबले में होती है। जैसे आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, वुज़ू करके कहेगा आप बैठो
दुरूद पाक पढ़ लो, वुज़ू भी नहीं करना पड़ेगा। अब दुरूद पाक की अफजलियत का इनकार नहीं है, लेकिन बहरहाल वुज़ू करना फिर नमाज पढ़ना, उसके लिहाज से बैठ कर दुरूद पाक पढ़ने में मशक्क़त कम है। तो बाद वक़्त ये नेक काम का कह रहा है, लेकिन दूसरे एक मशक्क़त वाले नेक काम के मुकाबले में। और कभी इसकी ख्वाहिशात मुबाह होती हैं, ना गुनाह ना सवाब। पानी पिला दो, ठंडा पानी, चाय की ख्वाहिश, शरबत की ख्वाहिश, मिठाई की ख्वाहिश, ये मुबाह होती हैं, गुनाह नहीं। तो बुजुर्ग के कहने का मतलब ये है कि जब आप नफ्स की ख्वाहिशात को आज़ाद छोड़ देंगे, हराम पूरी कर रहे हैं या हराम नहीं कर रहे, लेकिन आपने फ़र्ज़ कर लिया मुबाह ख्वाहिशात को पूरा किया, तो इसकी मिसाल एक बच्चे की तरह होती है कि जब बच्चा सरकश हो जाता है, अब उसकी एक दो ज़िद्दें पूरी करें, इसके बाद वो गलत चीज़ को की डिमांड करे और आप रोकें, वो नहीं देखेगा गलत है कि नहीं, वो ज़मीन पर लोटे लगाएगा कि मुझे ये भी लेकर दो। तो यही नफ्स का मामला है कि जब आप इसकी मुबाह ख्वाहिशात आज़ादाना पूरा करते हैं तो फिर इसकी ख्वाहिशात बेलगाम हो जाती हैं, यानी नफ्स बेलगाम हो जाता है, फिर हराम भी पूरा करवाता है और दीगर चीज़ें। जबकि नौजवान ने जो कहा कि हम बीवी बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तो कर रहे होते हैं, वो भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन वही बात है कि आप कौन सी ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं। अगर बीवी बच्चों की हराम ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं फिर तो ये हराम है, फिर तो बुजुर्ग ने बिल्कुल ठीक कहा। और अगर आप कह रहे हैं कि मुबाह ख्वाहिशात कि एक मकान, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छा लिबास हो, जबकि उसमें हराम की आमेदिश ना हो, इसराफ ना हो, तकब्बुर ना हो, तो शरीयत मना भी नहीं करती। तो इन ख्वाहिशात को तो वो बुजुर्ग भी मना नहीं कर रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि ख्वाहिशात को अगर बेलगाम छोड़ दिया, आपने एहतियात नहीं की, तो वो मुतलकन ख्वाहिश को मना नहीं कर रहे। तो मुबाह ख्वाहिशात अपनी बीवी बच्चों की पूरी करना बिल्कुल कुछ में हर्ज नहीं है। तो दोनों के बयानात में कोई टकराव नहीं है, बस ये है कि उसकी वजाहत दरकार है, वजाहत से चीज़ को समझ ले तो बेहतर है। अगर मेरे मुनासिब समझे, मेरी किताब कुर्ब इलाही ले लें, इंडिया में ये हिंदी ज़बान में भी छप गई है, तो ये बेस्ट बुक है इस किस्म की चीज़ों को समझने के लिए। उसमें नफ्स का चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत आपको फ़ायदा होगा। एक भाई ने पूछा है कि ये बाद औक़ात पैसों का शरई हीला करना होता है, तो क्या चेक के ज़रिए ये शरई हीला हो सकता है कि नहीं? तो पहले तो ये समझ लें कि शरई हीले का क्या मतलब है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि कोई मस्जिद में या किसी मदरसे में ज़कात देना चाहता है, फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में ज़कात की अदायगी के दुरुस्त अदायगी की शर्त है कि आप किसी शरई फ़कीर को उसका मालिक बनाएं। डायरेक्ट आप मस्जिद में नहीं लगा सकते, डायरेक्ट किसी तामीर में नहीं लगा सकते। तो अब चूंकि लोग आम तौर पर नफली चंदा देने होते, वो कहते हैं भाई ज़कात हम देंगे, अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो तो करें। उसमें फिर ये होता है कि जो इंतज़ामिया होती है, मैनेजमेंट होती है, पहले वो ज़कात किसी शरई फ़कीर को दे देते हैं ताकि ये शरई तकाज़ा शरई फ़कीर की मिल्क में ज़कात देने वाला पूरा हो जाए। फिर वो शरई फ़कीर अपनी मर्ज़ी से उस इदारे को वो डोनेट कर देता है या हिबा कर देता है। तो ये अब ये जो हमने पहले शरई फ़कीर को दिया और एक अंडरस्टैंडिंग होती है, शरई फ़कीर भी समझता है कि मुझे क्यों दिया जा रहा है, इसके बाद वो जो मस्जिद में दे रहा है, इसको कहते हैं शरई हीला, कि आप डायरेक्ट नहीं दे रहे बल्कि एक शरई तौर पर एक हीला, एक तरीका इख्तियार किया जिससे तामीर वगैरह में भी ज़कात लग गई, और ये बिल्कुल ठीक है, इस पर कोई मसला नहीं। अब इनके कहने का मतलब ये है कि चेक दिया है, वो शरई फ़कीर को दिया और उसने इंतज़ामिया को दे दिया, तो चेक से शरई हीला होगा कि नहीं? तो हमारी दानिश्त में हमारे राय के मुताबिक चेक से शरई हीला नहीं होगा, क्योंकि शरई हीले के लिए सामने वाले को ज़कात का मालिक होना ज़रूरी है, और चेक जो है फिर नफ्सी ही वो कोई माल नहीं है। ये मतलब ये तो एक रसीद है, समझ लें इस बात की कि आपके अकाउंट में पैसा है, उस वो आप देते हैं कि अब आप वो पैसा ले सकते हैं, ये असल में माल नहीं है। और इसीलिए बाद वक़्त तो चेक बाउंस हो जाता है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अगर वो गलत भरा गया है या आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं हैं, तो ये 1 टके का भी नहीं है चेक, ये बिल्कुल 1 पैसे का चेक नहीं है। लिहाजा चेक के ज़रिए शरई हीला नहीं होगा, बल्कि बाकायदा माल ही हवाले करना होगा, वो चाहे किसी भी शक्ल में हो, कैश की शक्ल में हो, सोना चांदी की शक्ल में हो, लेकिन बहरहाल चेक से शरई हीला जायज़ नहीं है। एक मज़ीद मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी बच्चे ने पूछा है कि किसी आस्ताने या मज़ार पर हाज़िरी के लिए वुज़ू ज़रूरी है? देखें, ज़रूरी बमाना फ़र्ज़ या वाजिब आप करें कि अगर इसको करना लाजिम नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर किसी बुज़ुर्ग के आप आस्ताने पे, जैसे कोई पीर साहिब हैं, शेख कामिल हैं, साहिब इल्म हैं, साहिब तक़वा हैं, उनकी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, या आप मज़ार पर हाज़िरी के लिए जा रहे हैं, तो अदब कह सकते हैं कि अच्छा है आप बावुज़ू तरीक़े से जाएँ, और अगर आप बेवुज़ू भी चले गए तो कोई गुनाहगार नहीं होंगे।
और बाज़ आदाब ऐसे होते हैं कि उनको अदब तो कहते हैं लेकिन उनकी जानिब मुखालिफ बेअदबी नहीं कहलाती, गुनाह नहीं कहलाती। लिहाजा अगर आप बेवुदू भी चले गए तो कोई मसला नहीं। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाज़ औक़ात बाज़ असहाब का हालत जनाबत में हाजिर होना ये साबित है, बेवुदू हाजिर होना साबित है। और इसी तरह हमारी वालिदा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हालत हैज़ में होती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास तशरीफ़ फरमा होते। बाद औक़ात तो गोद में सर रख कर कुरान पढ़ना भी साबित है, आपके साथ खाना खाना साबित है। तो यानी अगर ये वाकई इस तरह की बेअदबी होती माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह के उसमें सामने वाला गुनहगार होता तो मेरे आका से बढ़कर और कौन है। तो फिर आपकी बारगाह का अदब ये था कि ये तमाम चीज़ों को तर्क किया जाता, बावुज़ू आते, हाल जनाबत में ना होते, हैज़ व निफास की हालत में बिल्कुल करीबी नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बहरहाल अदब अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, बाअदब बानसीब होता है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा अपनी तरफ से अहम बना देना कि जैसे फ़र्ज़ और वाजिब अगर कोई ना करे तो उसको बुरा भला कहना, उस पर इताब नाजिल करना, उसे अपनी मजलिस और महफिल में बैठने के काबिल ना समझना, ये सब बातें गलत हैं। अब वो गलत नहीं है बल्कि ये जो इतनी सख्तियाँ करने वाले हैं ये गलत है। बाकी अदब अच्छा है, करना चाहें तो बहुत प्यारी बात है। ये कहते हैं कि किसी ने ये कहा कि डिप्रेशन किसे कहते हैं, किस दूसरे ने जवाब दिया कि तकदीर का ना मानना डिप्रेशन है। क्या ये सही है? बड़ी फजूल सी बात है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास आते रहते हैं। मैंने इसलिए शामिल किया कि मुझे ऐसा लगता है कि बाद वक़्त ज़बरदस्ती क्वेश्चन बनाते हैं, तो ज़बरदस्ती ना बनाया करें। बहरहाल डिप्रेशन तो एक दबाव है जहन के ऊपर, किसी काम के सिलसिले में कोई सदमा होता है, परेशानी होती है, उसकी वजह से आदमी एक जहनी दबाव महसूस करता है। तो ये किस्मत का क्या मतलब हुआ? हाँ, ये हो सकता है कि भाई बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डिप्रेस्ड आदमी इसलिए हो जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला के बाज़ फ़ैसले उसके जहन, उसकी तबीयत और उसके हालात के मुआफ़िक़ नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला इम्तिहानन किसी को आज़माइश में मुब्तला करता है, इससे आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है। तो ये ठीक है, ये तो बात, लेकिन किस्मत का नाम डिप्रेशन है या फुला, ऐसा नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए। ये कहते हैं कि इस्लामिक कार्टून की वीडियोज़ बनाना कैसा है? देखें, जायज़ है अगर कोई इस्लाही प्रोग्राम तैयार करते हैं तो अगर 3D में तैयार कर लिया या इस तरह एनिमेशन कोई मतलब कोई वीडियो वगैरह तैयार कर ली है कार्टून्स वगैरह की, और वो जैसे इस्लामिक का नाम लिया इस्लाह के लिए है, तो इसमें शरन कोई हर्ज नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। ये कहते हैं कि कोई मुकर्रिर साहब थे, उन्होंने दौरान तकरीर कहा कि हज़रत उमर ने इस्लाम लाकर इस्लाम को इज़्ज़त बख्शी। तो एक दूसरे साहब थे, उन्होंने बाद में कहा कि आपको ये नहीं कहना चाहिए था, बल्कि आप यूँ कहते कि इस्लाम ने हज़रत उमर फ़ारूक को इज़्ज़त बख्शी, क्योंकि आपने इस्लाम को ऐसे अंदाज से ज़िक्र किया। सही कौन है? देखिए, बाद वक़्त ऐसा होता है कि मकसूद अच्छा होता है, लेकिन अल्फाज का इस्तेमाल ऐसा होता है जो लोगों की ज़हनी सतह के मुआफ़िक़ नहीं होता, और उसमें फिर लोग ज़बानी क़ल्बी ग़ीबत में मुब्तला होते हैं, बदगुमानी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। अगर कोई आलिम साहब, मुक़र्रिर साहब इस तरह के अल्फाज कह दें और उनको गुमान हो कि पब्लिक इससे कोई और मतलब ले सकती है, तो बेहतर है कि वो फ़ौरन वजाहत कर दें कि मेरे कहने का मतलब ये था, तो बहुत ही बेहतर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ये मनक़ूल है कि आपने अबू जहल या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला इनके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। इस तरह के अल्फाज हैं, और जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाए तो यकीनन इस्लाम को तक़वियत और तरक्की मिली। इसमें कोई इस्लाम के लिए बेइज्जती का पहलू नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना इस्लाम को अच्छे अफराद मिलते गए और मुखलिस लोग मिलते गए, वैसे ही इस्लाम की इज़्ज़त में इजाफ़ा होता चला गया। हाँ, ये भी है कि जब इस्लाम इख्तियार किया तो जो सहाबे कराम को इज़्ज़त मिली वो यकीनी सी बात है कि उससे पहले हासिल नहीं थी। तो दोनों जानिबैन से ये चीज़ कही जा सकती है, लेकिन ये जुमला कहना कि हज़रत उमर फ़ारूक ने इस्लाम को इज़्ज़त बख्शी, इससे ज़रा शुबा पैदा हो रहा है कि जैसे इस्लाम के पास इज़्ज़त नहीं थी, हज़रत उमर फ़ारूक ने बख्शी। तो कहने वाले का मतलब यही था कि इस्लाम जब हज़रत उमर फ़ारूक इस्लाम लेकर आए तो इस्लाम को एक तक़वियत हासिल हुई और लोग ज़्यादा जुर्रतमंदी के साथ इस्लाम की तरफ आना शुरू हुए, तो इसकी वजह से गोया कि इस्लाम को इज़्ज़त मिली। तो ये थोड़ा सा बस बयान के अंदर मसला है, वरना कोई फ़ी नफ्स ही ये जुमला काबिल गिरफ्त नहीं है। एक बहन ने क्वेश्चन किया कि मैं आयत करीमा का विर्द कर रही थी, यानी बतौर वजीफ़ा पढ़ रही थी, और 1.25 लाख का मेरा इरादा था, लेकिन जब से मैंने शुरू किया है मुझे डरावने ख्वाब आना शुरू हो गए, तो क्या मैं इसको छोड़ दूं या जारी रखूं?
मेरी बहनों, आप एक तो मसला ये है, मैं तमाम बहनों से गुजारिश करता हूँ, ये इंटरनेट पे जो कुछ लिखा हो ना, इस पे आप तवज्जो ना किया करें। कोई भी आदमी अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, टिकटॉक पर अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए खुद ही कोई वजीफ़ा लिखेंगे, उसकी ऐसी बड़ी-बड़ी फ़ज़ीलतें लिख देंगे कि बस, और होगा अस्माए इलाहिया में से कोई आयत करीम, आयत शरीफ ही होगी, लेकिन वो फ़ज़ीलतें अपने पास से लिख देते हैं। जब तक कुरान में या तो हो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी मोतमद हदीस यानी सही हदीस से चीज़ साबित ना हो, आप कर तो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह उसको इख्तियार करना कि आपके जहन में ऐसा आए कि इससे मेरे मसले हल होंगे, ना कुरान की तरफ तवज्जो रहे, ना हदीस की तरफ रहे, ना दुआओं में अल्लाह ताला को पुकारने या उसकी बारगाह में इल्तिजा करने में कोई इखलास सा या मजबूती आप महसूस करें, सारी तवज्जो उसकी तरफ, इन चीज़ों को थोड़ा सा आप तर्क करें। दूसरी बात यह है कि ये जो कनेक्शन मिलाते हैं ना, ये ना किया करें। ये गैबी उमूर है, आपको क्या पता कि किस वजह से डरावने ख्वाब आ रहे हैं। अब आपने कनेक्शन मिला लिया कि मैंने आयत करीमा शुरू की उसकी वजह से, हालांकि आयत करीमा तो कुरान की एक आयत है और उसमें तो बरकत ही बरकत है, उससे कोई मनफी असर कैसे मुरतब हो सकता है। तो लिहाजा हाँ, ये होता है कि बाज़ औक़ात बहुत ही कुछ जैसे कलिमात में तासीर होती है, जलाली वज़ाइफ इख्तियार करते हैं तो उससे तबीयत पर, जहन के ऊपर कुछ असरात मुरतब होते हैं। लेकिन माज़अल्लाह कोई ऐसा नहीं है कि कुरान पढ़ें और आपके ऊपर बिजली गिर जाएगी या आपको डरावने ख्वाब जैसे आपने कहा ऐसे आना शुरू हो जाएंगे, ये इसकी वजह से नहीं है, वो वैसे ही आपकी तबीयत की ख़राबी की वजह से हो सकते हैं। बाज़ औक़ात इंसान कोई बातें सुनता है, कोई चीज़ देखता है जो हैबतनाक किस्म की होती है, तो फिर वो एक तबई लिहाज से रात में ऐसे ख्वाब नज़र आते हैं कि जिनमें कुछ डरावनापन होता है। तो आप बिल्कुल इसकी तशवीश ना करें और कोई भी वजीफ़ा इख्तियार करें, पहले किसी मोतमद अच्छी मुस्तरद शख्सियत से उसकी इजाज़त ले लें, इसके बाद करें। एक भाई ने पूछा था कि ज़कात का गैर मुस्तहिक अगर ज़कात खा रहा हो तो उसका क्या हुक्म है। देखिए, यकीनी सी बात है कि जो ज़कात का मसरफ़ नहीं है, ज़कात का अहल नहीं है, अगर वो किसी से अपने आप को गरीब ज़ाहिर करके ज़कात लेता है, तो ये ज़कात तो गरीब का हक़ था, तो वो दूसरे का हक़ खा रहा है, तो दूसरे का हक़ खाने वाला कहलाएगा। और ऐसे शख्स के किसी चीज़ में बरकत नहीं रहती है जो गरीबों का हक़ खा रहा हो। वो ये माले नाहक है, जितनी वईदें माले नाहक के बारे में सब इसकी तरफ मुतवज्जह होंगी और इसको मैदान महशर में उनका पैसा अदा करना होगा। जितने लोगों तक ये पहुंचना था और ये बीच में रुकावट बन गया तो इसकी गिरफ्त होगी। तो ये गोया कि हराम है इसके लिए झूठ बोलना और फिर उस पैसे का इस्तेमाल करना, हराम और गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करें। अगर कोई भाई बहन ऐसा हो कि नादानिस्ता तौर पर या दानिस्ता तौर पर गलती हो गई, कभी नफ्स शैतान गालिब आया और उन्होंने ज़कात ले ली, हालांकि अच्छी तरह जानते थे कि मैं ज़कात का मुस्तहिक नहीं, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और उतना पैसा जितना आपने लिया उसका हिसाब किताब करके जो मालिकान थे उनकी तरफ से अब किसी गरीब को बतौर ज़कात या बनीयत ज़कात फ़ौरन अदा करे मौत से पहले ताकि आखिरत में गिरफ्त ना हो। एक भाई ने पूछा था कि मुहर्रम में मकड़ी के जाले वगैरह साफ़ करना क्या मना हो जाता है। ये कोई मना नहीं होता, घर की सफाई कर सकते हैं, मकड़ी के जाले ख़त्म कर सकते हैं। इस पर मैंने तफसीली कलाम किया था पिछले वीकेंड पर कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नवासे रसूल की चूँकि शहादत है और अहले बैत अतहार में से लोग थे, तो उसमें दिल मग़मूम हो जाता है, आदमी का गम महसूस करता है। इसकी वजह से उसके रोज़मर्रा के तर्ज़ अमल में कोई चेंज थोड़ी बहुत आ जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जानबूझकर इज़हार गम करना ये अहले सुन्नत के नज़दीक दलाइल की रोशनी में मना होता है। तो बिल्कुल आप सफाई वगैरह कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। एक भाई ने ये पड़ोसी मुल्क से क्वेश्चन आया था कि एक शख्स पानी में गिर के मर गया, मुसलमान था, तो हम लोग सब गए तो इमाम साहिब नदी में उतरे और उन्होंने उस शख्स की लाश को पकड़ा और 3 दफ़ा पानी में डुबकी दे दी और फिर बाहर निकाला और कहा कि अब इसको गुस्ल देने की हाजत नहीं है, ऐसे ही कफन पहना के दफन कर दो। तो हमने उसको गुस्ल नहीं दिया। क्या इमाम साहब ने सही किया या नहीं किया? जी, इमाम साहब ने बिल्कुल ठीक किया और उनका डुबकी देने वाला फेल भी ज़रूरी था जो उन्होंने किया। इसके मतलब आपके इमाम साहिब इल्म हैं। अब एक बात समझ लीजिए कि पानी से तहारत हासिल करने में नीयत ज़रूरी नहीं होती है। वह अनज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने आसमान से पाक करने वाला पानी नाजिल फरमाया, तो उसमें पाकी का वस्फ है। आप नियत करें ना करें पाक हो जाएंगे। जैसे आप समंदर में चले गए, आपने एक डुबकी लगाई, बाहर निकलेंगे, आप बावुज़ू हैं, अगरचे आपने वुज़ू की नियत नहीं की।
इसी तरह अगर एक मुर्दा पानी में मौजूद है तो उस पर तो पानी पहले गुजर गया, उसका गुस्ल हो गया। लेकिन एक जिंदा लोगों पर जिम्मेदारी डाली गई है कि आप मुर्दा को गुस्ल देंगे। तो ये उलमा ने फरमाया कि अगर मुर्दा कोई पानी में मिलता है तो वो बागुस्ल हो गया, क्योंकि पानी उस पर से गुजर गया और तहारत हासिल हो गई। लेकिन जो मुतालबा जिंदा लोगों से था कि मैयत को गुस्ल दो, वो अभी भी बाकी रहेगा। और उसका तरीक़ा ये है कि मैयत को 1 दफ़ा या 3 दफ़ा पानी में थोड़ी सी डुबकी दे दें। ये गोया कि हमने एक अमल कर दिया उसकी तहारत के लिए। पहले वो पाक था और जो हम पर अमल लाजिम था वो भी डुबकी के ज़रिए हो गया, तो ये मुर्दा बिल्कुल बागुस्ल हो गया। अब इसको गुस्ल देने की हाजत नहीं है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक और भाई ने क्वेश्चन किया कि कोई गुस्ल करने के बाद, गुस्ल करके बाहर आया, हार्ट अटैक आ गया और उसका इंतकाल हो गया, तो क्या इसको गुस्ल देना होगा कि नहीं? तो बिल्कुल देना होगा, क्योंकि जब इसका इंतकाल हुआ ये पानी के अंदर तो नहीं है, ये गुस्ल करके आया तो पहले इसको पाकी हासिल थी। मसलन अगर वो जनाबत में था, वो पाक हो गया, बाहर आया, अब वो हार्ट अटैक हुआ और इंतकाल हो गया। तो जब कोई मरता है, याद रखें मुसलमान, अगर वो पानी में ना हो, यानी पानी में हो, या वैसे तो बहरहाल उस पर एकदम जनाबत तारी हो जाती है। अब अगर पानी में हो तो पानी से वो जनाबत धुल जाती है, और पानी में ना हो तो फिर हमें गुस्ल देना होगा। तो यहाँ यही है, पानी में तो नहीं है, लिहाजा हमें इनको गुस्ल देना होगा, तभी ये पाक होंगे। अब चूंकि